हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर रूपाली गोयल। और देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी केमिस्ट्री 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, आपका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है जी। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बेसिकली हम यहाँ पर जो कवर करेंगे, हम कवर करेंगे आपके बोर्ड्स का सिलेबस। ओके, बोर्ड्स का सिलेबस भी कुछ इस तरह से कवर करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रैमिंग बेस्ड होगा ये पूरा सेशन आपका, और सिर्फ आपको इसमें डेफिनेशंस मिलेंगी या सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बेसिकली ये आपका एक फाउंडेशन कोर्स है। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे ना, तो जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जैसे आप जेई की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, तो उसमें ये टॉपिक्स आपको एक बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और जो ये चैप्टर है, बेसिकली ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये आपकी पूरी फिजिकल का क्या है, एक बेस है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर आप उसको बोर्ड्स के लिए कंसीडर करें, वेदर आप उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंसीडर करें। तो हर टॉपिक को अच्छे से समझना है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। ठीक है। आपके मेंटर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, आपको कोई भी डाउट है उसको सॉल्व करने के लिए। सो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम हल्का से एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। राइट। तो इस चैप्टर में जो आपका सबसे पहला टॉपिक है बच्चा, वो है आपका सिंपल इंट्रोडक्शन। मतलब इंट्रोडक्शन में क्या है कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टर्म्स होती हैं। भाई, अपने लिए तो मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, कंपाउंड है। ठीक है, ये सब ना एक ही जैसा घूम रहा होता है, अपने लिए तो सब सेम है। ऐसा ही होता है ना। टेंथ तक भी आपको समझ में नहीं आता कि इन टर्म्स में डिफरेंस कहाँ है। तो उन टर्म्स को यहाँ पर अच्छे से इलाबोरेट करेंगे और समझेंगे कि बेसिकली माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस कहाँ पर है, और उन सबको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करेंगे। ओके। सो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन अबाउट बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री कि मैटर क्या होता है। ठीक है, फिर मैटर को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, फर्दर आप उसको कैसे सब डिवाइड कर सकते हो, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, सीखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ जी। नेक्स्ट है इसमें वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टर्म। देखो, अगर ये टर्म आपको समझ में आएगी, ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, तभी आप फिजिकल में एक्सेल कर सकते हो। फिजिकल अगर स्ट्रांग करनी है ना, तो ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। और ये जो टॉपिक है, ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। 11th में भी पढ़ोगे, और जैसे ही आप अपनी 12th में जाओगे, ठीक है, वहाँ पर भी आप इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ोगे आपके सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक है। तो इसको यहाँ पर बड़े अच्छे से पढ़ के जाओ। जब सॉल्यूशन में जाओ तो बस ऐसा हो कि भाई मेरे को तो एक क्विक रिवीजन देना है, मेरे को रूपाली मैम ने करा दिया है, बस एक बार रिवीजन देना है मेरे को। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे। उसके बाद आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है सीखेंगे, धीरे धीरे हर टर्म को सीखेंगे। देन देन आप पढ़ेंगे, आपके पास इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। जो कि केमिकल इक्वेशंस होती है ना, छोटी छोटी इक्वेशंस तो हम वैसे बैलेंस करके आए हैं, 10th में आपका चैप्टर होता है, उसमें हम बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी और टिपिकल इक्वेशंस आ जाएंगे, और उनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगी। ABCD मेथड बोलते हैं उसको। ठीक है, वो सिखाऊंगी आपको, बड़ा मज़ा आएगा ये जो टॉपिक है ये करने में। और ऑल्सो ये जो टॉपिक है ना, जब आप आपके 11th का ही रिडॉक्स रिएक्शन करोगे, वहाँ पर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड करेगा, और वहाँ पर वो चैप्टर करने में आपको बड़ा ईज होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ोगे आपका वन ऑफ द
मोस्ट डेंजरस टॉपिक बोलते हैं इसको, मोल कंसेप्ट। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि एरोप्लेन बन जाता है, भाई ये तो समझ में ही नहीं आता। ठीक है, बट इसको भी बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मोल कंसेप्ट मेरा फेवरेट टॉपिक है, पढ़ाने में बड़ा मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एक टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज़ योर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत बार मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको 12th तक ये नहीं पता होता कि स्टाइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे स्टाइकोमेट्री क्या होती है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, और उसको आप केमिस्ट्री में यूज़ कैसे करते हो। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के। स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ योर केमिस्ट्री। सो सबसे पहले है मेरे पास मैटर। मैटर क्या होता है, बताइए मैटर क्या होता है। देखिए, मैंने ये कपड़े पहने हैं, ये क्या है, मैटर है। ये स्पेक्स लगाया है, ठीक है, ये क्या है, मैटर। हेडफोन्स है, क्या है, मैटर। ठीक है, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। बहुत ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या होता है। कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके पास स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, मैटर। तो लिख लेंगे हम, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, एनी सब्सटेंस which occupy space and have mass is known as matter। ठीक है, तो ये आपके पास आपका मैटर है। अब मैटर जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है, आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। पहला टर्म है आपके पास मिक्सचर और दूसरा टर्म है आपके पास प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि मिक्सचर में क्या होगा, आपके पास एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस क्या होगा, प्योर सब्सटेंस बेसिकली सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस को क्या करेगा, एक ही तरह के सब्सटेंस को इन्वॉल्व करेगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, मिक्सचर में आपके पास आ सकता है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है मिक्सचर में आपके पास, एग्जाम्पल कौन सा आ सकता है बच्चा, बता सकते हो आप, मुझे खुद बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो आप कि मिक्सचर में मैम ये एग्जाम्पल हो सकता है। मिक्सचर में कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, मिक्सचर में हो सकता है आपका शुगर सॉल्यूशन। शुगर और वाटर को जब आप ऐड करोगे, मिक्स करोगे, वो आपका क्या है, मिक्सचर है। और अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं, प्योर सब्सटेंस में मेरे पास क्या हो सकता है, अब देखो बेसिकली जो आपका मिक्सचर होता है ना, वो बनता कहाँ से है, प्योर सब्सटेंस से, राइट। अब मैं इसी मिक्सचर का एग्जांपल लेती हूँ। इस मिक्सचर में क्या है, शुगर और वाटर। तो प्योर सब्सटेंस क्या क्या होंगे, शुगर भी आपका क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, और वाटर भी आपका क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। सो मुझे यहाँ से एक मोटी मोटी बात समझ में आई कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर बेसिकली जो मेरे प्योर सब्सटेंस है उनको मिलाकर बनाया जाता है। कोई दो प्योर सब्सटेंस ले लिया, उनको मिला दिया, तो वहाँ पर मेरा क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, मिक्सचर को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, वन इज योर होमोजीनियस मिक्सचर एंड वन इज योर हीट्रोजीनियस मिक्सचर। दो तरह के मिक्सचर होते हैं बेटा। पहला मिक्सचर है आपके पास होमोजीनियस और दूसरा है आपके पास हीट्रोजीनियस। पढ़ेंगे इसको अच्छे से कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनका मतलब क्या होता है, इनके डेफिनेशंस को अच्छे से स्टडी करेंगे और जो कोर कंसेप्ट है उसको जानेंगे। नेक्स्ट है आपके पास प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को आप डिवाइड कर सकते हो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एक होता है मेरे पास एलिमेंट और दूसरा मेरे पास क्या होता है, कंपाउंड। ठीक है, तो ये भी सीखेंगे कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पर जब आप एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ पता चलेगी। ठीक है, तो जब इस टॉपिक पर आएंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रीफली कि आपका मिक्सचर क्या होता है। अगर हम उसको बड़े अच्छे से डिफाइन करना चाहें, जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं।
सो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जो होता है उसकी क्या होती है, एक वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या मतलब हो सकता है वेरिएबल कंपोजिशन का, कि लेट से मेरे पास एक ए सब्सटेंस है, एक बी सब्सटेंस है, दोनों को मिक्स करके आपने क्या बनाया, दोनों को मिक्स करके आपने बनाया मिक्सचर। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, मेरा जो ए है उसके 2 यूनिट्स ले लिए, और जो मेरा बी है मैंने उसका 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, दोनों को मिक्स किया, क्या बन गया, क्या बन गया जी, मिक्सचर बन गया 2:1 में, राइट। अब मैंने क्या किया, आपका जो ए था उसका 1 यूनिट ले लिया और जो बी था उसका 2 यूनिट ले लिया। ठीक है, दोनों की जो कॉम्पोजिशन थी उसको मैंने वेरी कर दिया, और यहाँ पर जो मेरा मिक्सचर बना वो कैसा बना फिर 1:2। दोनों है तो मिक्सचर ही, ठीक है, बट आपकी जो कॉम्पोजिशन है वो मिक्सचर में क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। समझ में आ रहा है ना सबको, मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी कर सकती है, आपकी मर्जी है। जैसे अगर मैं शुगर सॉल्यूशन की बात करूँ, ठीक है, मेरे पास मैंने क्या किया, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन की बात करूं, मैंने 2 स्पून शुगर लिए और उसको 1 ग्लास ऑफ वाटर में ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मिक्सचर बन गया ना, ये क्या बन गया, मेरा मिक्सचर बन गया। फिर मैंने क्या किया, 1 स्पून लिया शुगर का और उसको 1 ग्लास ऑफ वाटर में मिक्स कर दिया, तो ये भी मेरा मिक्सचर बन गया। दोनों मिक्सचर मेरे क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, ऑल्सो मेरे पास दोनों ही शुगर सॉल्यूशंस हैं, लेकिन दोनों की कॉम्पोजिशन क्या है, वेरिएबल है। दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हर मिक्सचर की कॉम्पोजिशन सेम हो, ज़रूरी नहीं है कि अगर शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें 1 चम्मच शुगर जाएगा और 1 ग्लास वाटर जाएगा, आपकी मर्जी है। शुगर की आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, शुगर की जो अमाउंट है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, और जो वाटर की अमाउंट है उसको भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये मतलब है आपके वेरिएबल कॉम्पोजिशन का। जैसे देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है आपका जो भुजिया मिक्सचर होता है, राइट। देखिए आप इसमें देखिए कितने कंपोनेंट्स हैं, आपके पास बूंदी है और इसमें पीनट्स हैं और भी बहुत कुछ है, राइट। अब देखिए ये भी तो मिक्सचर ही है ना, मिक्सचर है और इसमें आपके पास 3-4 कंपोनेंट्स हैं, और इन जो आपके कंपोनेंट्स हैं इनकी जो कॉम्पोजिशन है, मतलब इनकी जो अमाउंट है वो वेरी कर सकती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास जितने भी ब्रांड के मिक्सचर्स आते हैं, जितने भी ब्रांड के भुजिया मिक्सचर्स आते हैं, हर में आपके पास अगर अगर पीनट्स प्रेजेंट हैं तो हर मिक्सचर में 10 पीनट्स ही होंगी, वेरी कर सकती है ना वो, राइट। और आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पर कॉफ़ी का, और किसका एग्जाम्पल है, कॉफ़ी का। अब देखो कॉफ़ी का टेस्ट भी हर किसी का अलग अलग होता है, कोई लाइट कॉफ़ी प्रेफर करता है, कोई डार्क कॉफ़ी प्रेफर करता है, तो वहाँ पर भी देखिए है तो वो कॉफ़ी ही ना, है तो वो मिक्सचर ही, लेकिन आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके मतलब जैसा भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो उसकी कॉम्पोजिशन है, जो कॉफ़ी की अमाउंट है, कॉफ़ी की, मिल्क की, शुगर की अमाउंट है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो, राइट। सो आपका जो मिक्सचर है वो क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है बेटा, मिक्सचर की आपके पास वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है। सेकेंड पॉइंट है आपका, द कंपोनेंट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हर किसी का अपना जो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कॉफ़ी बनानी थी, कॉफ़ी में मैंने कॉफ़ी डाली, मिल्क डाला, ठीक है, शुगर डालनी थी, शुगर की बजाय ना मैंने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, क्या कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। तो वहाँ पर जब आप उस कॉफ़ी को टेस्ट करोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो स्वीट ही होगी, वो क्या हो जाएगी, सॉल्टी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सॉल्ट था उसने अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को रिटेन किया, राइट। दैट मीन्स हर कंपोनेंट जो आपके पास आपके मिक्सचर में जो हर कंपोनेंट है उसकी एक अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो उसको रिटेन करेगा, राइट। अगर मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, एक आपके पास चाय बना रही हूँ, ठीक है, अगर आप कॉफ़ी पाउडर डालोगे तभी कॉफ़ी बनेगी, और अगर आपको चाय बनानी है तो उसमें आपको क्या डालने पड़ेंगे, टी लीव्स डालने पड़ेंगे, राइट।
तो हर मिक्सचर में जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो हमेशा क्या रहती है, रिटेन रहती है। हाँ जी, नेक्स्ट है दे मे बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपके मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, इजीली सेपरेट कर सकते हो। बहुत इजी होता है इनको सेपरेट करना। जैसे आप इसको कैसे समझ सकते हो, आप ना एक एग्जाम्पल ले लो वाटर का। वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है। प्योर वाटर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है, आपके पास मिक्सचर नहीं है वो, ठीक है। मैं बता रही हूँ, अज्यूम कर लो, जब पढ़ेंगे तो उसको भी समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्यों है वो। अब मेरे पास क्या है, वाटर H2O, राइट। आप चाहते हो कि मैं इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर दूं। क्या आपको लगता है कि इनको सेपरेट करना इतना इजी होगा? कॉमन सेंस है, इसको आप कैसे सेपरेट कर लोगे फिजिकल मेथड के साथ? इसके लिए आपको बहुत हाई टेक्निक, मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट टेक्निक्स चाहिए। अगर आपको वो टेक्निक्स पता है, आपके पास वो टेक्निक्स हैं, तभी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। लेकिन कॉफ़ी में से कॉफ़ी को, शुगर को, मिल्क को सेपरेट करना ईजी है। ईजिली आप लैब में उसको सेपरेट कर सकते हो। और जैसे ये मेरा मिक्सचर है, भुजिया मिक्सचर है, इसको तो आप मतलब हाथ से ही सेपरेट कर सकते हो हर कंपोनेंट को, राइट। सो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं बेटा, 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट आपके मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन होगा, ठीक है, हर कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा। और थर्ड पॉइंट है बेटा, दे मे बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स के साथ आप इनको प्योर सब्सटेंस में क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशंस मे हैव वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब ये भी तो समझ में आता है ना कि अगर डिफरेंट कंपोजिशंस होंगी तो उनका नेचर भी तो डिफरेंट होगा। अगर मेरे पास यहाँ पर मैं बात करूँ, पहला मेरा जो सॉल्यूशन है, पहला जो मेरा मिक्सचर है जिसमें मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और 2 स्पून शुगर लिया, उसकी स्वीटनेस ज़्यादा होगी, राइट। और जो सेकंड वाला मेरा मिक्सचर है जिसमें मैंने 1 ग्लास वाटर लिया और 1 ग्लास शुगर लिया, 1 स्पून शुगर लिया, उसमें जो मेरी स्वीटनेस है वो क्या होगी, कम होगी। तो अगर आप कॉम्पोजिशन को वेरी करोगे तो ऑब्वियसली आपके मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या कर जाएंगी, वेरी कर जाएंगी। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत है इसमें तो मुझे प्लीज़ आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको श्योरली आपका पूरी आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके। हाँ जी, जैसे यहाँ पर बड़े अच्छे से समझाया गया है, ये जो एग्जाम्पल है आपके पास, कॉफ़ी का एग्जाम्पल है फिर से, कि कॉफ़ी आपके पास मिक्सचर है, राइट। अब देखिए मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर मैं एक लेमन की लैंग्वेज में आपको बताऊं, होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसको आप देख करके नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपोनेंट्स को प्रिडिक्ट करना उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, उसको आप देख करके बता सकते हैं कि भाई इसमें तो ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कॉफ़ी का, कॉफ़ी बनाना चाहते हैं आप, मैंने क्या किया, कॉफ़ी ले लिया, शुगर ले लिया, मिल्क ले लिया, ठीक है, और सबको क्या कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक है, अच्छे से ब्लेंड किया। जब मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया तो मेरे पास क्या बन गई, कॉफ़ी बन गई, ठीक है। तो ये जो कॉफ़ी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप इसको देख करके नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, आप इसको टेस्ट करके, मतलब इसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके आप बता सकते हो कि कौन सा मिक्सचर है, राइट। ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसको आप आई से, मतलब आप नेक्ड आई से देखकर नहीं बता सकते कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनके कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश करना जब आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, वैसे मिक्सचर्स को आप क्या बोलते हो, होमोजीनियस मिक्सचर्स। बट अगर आपके पास सारे कंपोनेंट्स अच्छे से आपको दिख रहे हो तो वैसा मिक्सचर आपका क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
तो देखिए आपके पास मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होती है, जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऑल्सो जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, उसमें जो कॉम्पोजिशन है, मतलब जो आपकी अमाउंट प्रेजेंट है, वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होती है, सेम होती है। क्या मतलब है इसका? जैसे अगर मैं बात करूं, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर वाटर लिया, वाटर में शुगर ऐड किया, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ठीक है, जब मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया और मेरा एक बढ़िया सा शुगर सॉल्यूशन रेडी हो गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ स्पून लगाया और यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा टेस्ट किया सॉल्यूशन। ठीक है, वहाँ से मुझे पता चला कि कितना स्वीट है। फिर मैंने यहाँ से टेस्ट कर लिया, फिर मैंने यहाँ से टेस्ट किया। कहीं से भी अगर मैंने सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को, ठीक है, इस मिक्सचर को कहीं से भी अगर मैंने टेस्ट किया, हर जगह से मुझे जो स्वीटनेस बेटा फील हुई वो कैसी थी, बिल्कुल सेम। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास जो शुगर है वो हर रीजन में बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा आप क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर्स आपके कैसे मिक्सचर्स होते हैं, जिनमें जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या रहे, सेम रहे। कंपोनेंट्स इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताया शुगर सॉल्यूशन का, अभी हम कॉफ़ी का भी देख के आए हैं, राइट। और अगर हम बात करें आपके हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स की, हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट सा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपके जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है, सेम नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने बात की थी वो भुजिया मिक्सचर की, राइट। वो अभी जो भुजिया मिक्सचर देखा था ना, मैंने देखा था या आपने, मतलब दोनों ने देखा था। ठीक है, उसमें अगर आपको ध्यान से अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे, उसमें कॉम्पोजिशन सेम नहीं थी। दैट मीन्स वो आपका कैसा मिक्सचर है, वो है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। और जो कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं, उसमें कंपोनेंट्स कैसे थे, डिस्टिंग्विशेबल। आपको दिख रहा था ना कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। दैट मीन्स आपके जो हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, वो आपके पास सेम नहीं होती, और जो कंपोनेंट्स है वो कैसे होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है पेबल्स का, स्टोन्स है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से स्टोन्स हैं, राइट। और जो स्टोन्स हैं उनकी जो आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जो आपका ये मिक्सचर है इसमें जो कंपोनेंट्स हैं आपके पास, उनकी अगर आप बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की, राइट, उनकी अमाउंट की अगर आप बात करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर रीजन में सेम हो। जैसे यहाँ पर ये वाइट स्टोन है ना, अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर रीजन में आपके पास 4 वाइट स्टोन्स हो या 3 वाइट स्टोन्स हो, वो वेरी करेगा, राइट। सो मोटा मोटा मुझे ये समझ में आया कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर मेरा वो होता है जिसमें कंपोजिशन क्या रहे, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। और हीट्रोजीनियस में कैसी होती है कंपोजिशन, यहाँ पर सेम कंपोजिशन नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है आपकी, राइट। होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है वो इंडिस्टिंग्विशेबल है, और हीट्रोजीनियस मिक्सचर में आपके जो कंपोनेंट्स है वो कैसे हैं, दे आर डिस्टिंग्विशेबल, राइट। और देखिए एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, मेरे पास होमोजीनियस की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। कॉफ़ी का मैंने आपको बताया, वाइन मैंने आपको बताया, राइट। एयर भी आपके पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ब्रास आपके पास क्या होता है, ये भी मिक्सचर होता है। बेसिकली जो ब्रास है आपके पास ये मिक्सचर है, आपके सॉलिड्स का, आपके मेटल्स का मिक्सचर है, और होमोजीनियस मिक्सचर है ये आपके पास, ठीक है। स्टील भी आपके पास सॉलिड्स का होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर आपकी नेचुरल गैस है, ये आपकी नेचुरल गैस है, दिस इज योर नेचुरल गैस, ये आपका स्टील है। फिर ये आपका विनेगर है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर ब्लड है। ब्लड भी आपका क्या होता है, ये भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये एग्जाम्पल्स है आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स के। नेक्स्ट है आपके पास हीट्रोजीनियस मिक्सचर।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, जिनमें आपको पता चलता है कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, पहली एग्जांपल है चोको चिप कुकी। चोको चिप कुकी है आपका। इसमें आपके पास क्या है, चॉकलेट्स हैं, छोटे छोटे चॉकलेट्स हैं, और आपके पास क्या प्रेजेंट है, आपके पास एक बेस है, उसमें चॉकलेट्स प्रेजेंट दिख रहा है ना आपको कि चॉकलेट्स अलग हैं। ठीक है, मतलब कंपोनेंट्स के बारे में आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा में भी आपको पता होता है चीज़ है, बेस है, वेजीज हैं, दिखता है आराम से। ठीक है, और आपके पास सोडा विद आइस हो गया, आपका सैंडविच हो गया, आपका सैलेड हो गया, ये सब भी आपके पास क्या है, आपकी हीट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बढ़िया से समझ में आया ना कि मिक्सचर क्या होता है और आपके होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। हाँ जी, इनके जो बेसिक पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में लगता है कि ये तो यार सिंपल है, इसमें क्या इतना मत्था पिचाई करना, लेकिन जब आप अच्छे क्वेश्चंस उठा के देखोगे ना, अच्छे क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे बेसिक से ही पूछा जाता है। बहुत बार इनमें से ऐसा क्वेश्चन बन के आता है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि ये टर्म हमें यहाँ पर यूज़ करनी चाहिए या नहीं। ये जो आपके पास लाइन लिखी हुई है, ये आपके सब्सटेंस की है, आपके मिक्सचर की है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए, उन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको इनके बेसिक्स के बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं आपका प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस आपका क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है जिसकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हो। मिक्सचर की कॉम्पोजिशन चेंज हो सकती थी, राइट, लेकिन प्योर सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन को आप चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। वो कैसे, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ वाटर का, फिर से वाटर मुझे बनाना है, तो वाटर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही इसको कंसीडर करोगे तभी आपके पास वाटर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन 1 ले लिया, ऑक्सीजन 2 ले लिया और वाटर बन गया, फिर तो वो कुछ और ही बन जाएगा आपका। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस कैसे होते हैं, जिनकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या रहे, फिक्स्ड रहे। क्या रहे जी, फिक्स्ड रहे बच्चा। नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ये तो हम पढ़ के आए हैं कि आपके जो प्योर सब्सटेंस हैं उनको आप फिजिकल मेथड्स के साथ सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करती, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ एरिया जहाँ से आपने सब्सटेंस को उठाया है, इनकी प्रॉपर्टी कभी वेरी नहीं करेगी। जैसे मैं वाटर की ही एग्जांपल फिर से लेती हूँ। वाटर जो है, वाटर चाहे आप सी से उठाओ, ठीक है, ओशियन से उठाओ, लेक से ले लो, ठीक है, अपने घर में से ले लो, हर जगह पर जो वाटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी। ठीक है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, डेंसिटी सेम रहेगी, उसका कलर भी सेम रहेगा और उसका टेस्ट भी आपके पास क्या होगा, सेम होगा। प्योर वाटर की बात कर रही हूँ मैं, किसकी बात कर रही हूँ, प्योर वाटर की। प्योर वाटर को कहीं से भी उठा लो, उन सब आपके जो आप सैंपल्स लेके आओगे, उन सब सैंपल्स में जो वाटर की आपकी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, सो देखिए प्योर सब्सटेंस को भी आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। 2 आपके पास प्योर सब्सटेंस की कैटेगरीज है, 1 इज एलिमेंट एंड 1 इज कंपाउंड। एक होता है आपके पास एलिमेंट और एक होता है आपके पास कंपाउंड। अब देखिए एलिमेंट आपके पास क्या होता है, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। एक एलिमेंट में सिर्फ एक ही तरह का एटम प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें कुछ आपको नया बताऊंगी, कुछ बढ़िया सा बताऊंगी। तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें क्या नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके पास एलिमेंट क्या होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरह का एटम हो। जैसे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मतलब एक एक एटम्स है, ये सब क्या है आपके पास, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इनको डिकम्पोज करना इजी नहीं होता है इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपके पास यहाँ पर, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ N2। तो कोई मुझे बता सकता है कि जो N2 है वो आपका एलिमेंट है या कंपाउंड है, एलिमेंट है या कंपाउंड है, कोई बता सकता है मुझे, एनीवन, कोई बता सकता है।
ये आपके पास एलिमेंट में आएगा, कंपाउंड में नहीं आएगा, ये आपके पास किस में आएगा, एलिमेंट में आएगा। एलिमेंट भी बेसिकली दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा, दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। वन इज योर एटॉमिक एलिमेंट्स, वन इज योर एटॉमिक एलिमेंट्स एंड वन इज योर मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। बस आपको एक कंडीशन ध्यान में रखना है यहाँ पर, आपको एक कंडीशन ध्यान में रखना है यहाँ पर, इसमें सिर्फ एक ही तरह का एटम होगा। दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह का एटम होगा बच्चा इसमें, ठीक है। जैसे अब देखो N2 है, एक ही तरह का एटम है, सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। O2 है, O3 है, ठीक है। और एग्जाम्पल बताओ, बता सकते हो और एग्जाम्पल, सोचो सोचो, और कुछ हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है आपके पास इसमें, और हो सकता है आपके पास S8, सल्फर का मॉलिक्यूल होता है S8। एक ही तरह का एलिमेंट, एक ही तरह का एटम प्रेजेंट है इसमें, इसको भी फिर आप क्या बोलोगे, इसको भी आप क्या बोलोगे, एलिमेंट बोलोगे, ठीक है। और आपके पास क्या हो सकता है, P4 हो सकता है, N3 हो सकता है, राइट। और ये सब आपके पास क्या है, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंटल फॉर्म्स है बेसिकली आपके एटम्स की। और आपके पास क्या हो सकता है, और आपके पास हो सकता है C60। व्हाट इज C60, कोई मुझे बता सकता है? अगर किसी को भी पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि C60 क्या होता है, ठीक है। ये आपके पास वैसे तो सबको पता है कि अगर सिर्फ कार्बन है तो आपके कार्बन का एलोट्रॉप होगा, लेकिन इसका नेम क्या है वो मुझे आप बताइएगा, ठीक है। तो ये सारे भी आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं, इनको कंपाउंड्स में कंसीडर नहीं करना, ये भी आपके क्या है, एलिमेंट्स। और ये कैसे एलिमेंट्स हैं, दे आर योर मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स, ऑलराइट। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे आपके पास आपके कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर योर कंपाउंड्स, दे कंटेन वन और मोर एलिमेंट्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स आर दो स्पीशीज विच कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। बाय मास आप हमेशा इनको कंसीडर करेंगे। क्या मतलब है बाय मास का, जैसे अगर मैं फिर से एग्जांपल ले रही हूँ वाटर का, ठीक है। वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेना है, नहीं ऐसे नहीं बोलोगे आप क्या लोगे, हाइड्रोजन का मास लोगे। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। दैट मीन्स आपको कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, एक ऑक्सीजन चाहिए, दैट मीन्स आपको कितना मास चाहिए, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो दैट मीन्स आपके पास 2:16 में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे तभी आपके पास क्या बनेगा, वाटर। या बोल सकते हो 1:8 बाय मास, अगर आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वाइन होंगे तभी आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो यही मतलब है आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास का। आपके कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, जिनमें आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इस चीज़ को समझ में, ये चीज समझ में आई ना सबको कि डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास का क्या मतलब है, कि आपके एलिमेंट्स की अमाउंट को कंसीडर नहीं किया, उसका बेसिकली मास उठाया है उसने। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करेंगे, दे डू नॉट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। जैसे मिक्सचर में होता था वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते थे, यहाँ पर वो नहीं करेंगे। कैसे, जैसे अगर मेरे को वाटर बनाना है तो मैं लूँगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके मेरे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। ये हम एलिमेंट्स उठाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन का नेचर बहुत अलग है, हाइड्रोजन का नेचर बहुत अलग है। हाइड्रोजन तो एक्सप्लोजिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। लेकिन अगर आप वाटर की बात करें, वाटर न्यूट्रल है, वाटर तो जल्दी जल्दी रिएक्ट ही नहीं करता किसी के साथ, राइट। न्यूट्रल है ना वाटर आपके पास। तो देखिए जो आपके
कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर आपका कंपाउंड बना है, उन कंपोनेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को वहीं छोड़ दिया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन नहीं किया, और जो आपके कंपाउंड्स आए हैं उन्होंने नए प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, अच्छे से समझिए इसको। नेक्स्ट है दे कैन बी डिकम्पोज्ड फर्दर इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। अब एलिमेंट्स को तो डिकम्पोज नहीं कर सकते, थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं H2 की, H2 को डिकम्पोज करना बहुत डिफिकल्ट है, सिंगल हाइड्रोजन एटम को बनाना बहुत डिफिकल्ट है, वैसे ही सिंगल ऑक्सीजन एटम को बनाना बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, आप रिएक्शन के बीच में इनको बना सकते हो, बट अगर आप इनको ऐसे बोलो कि मेरे को हाइड्रोजन एटम स्टोर करना है, ऑक्सीजन एटम स्टोर करना है, आप स्टोर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, राइट। बट अगर आप कंपाउंड्स की बात करें, जैसे मैं वाटर की बात करूं, वाटर के जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। दैट मीन्स आप वाटर को डिकम्पोज कर सकते हो अगेन इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कंपाउंड्स को डिकम्पोज करना क्या है बेटा, इजी है, आप कर सकते हो एज कंपेयर टू योर एलिमेंट्स। एग्जाम्पल है आपके पास शुगर भी आपके पास जो ग्लूकोज होता है बेसिकली, वो भी आपके पास क्या है, आपका कंपाउंड होता क्या है इसमें। इसका अगर आप फॉर्मूला देखें, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये भी आपका क्या हुआ, कंपाउंड हुआ। ऑलराइट, और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आपके प्योर सब्सटेंस की। जैसे आपके पास मेटल है, प्योर मेटल है, गोल्ड मेटल है आपके पास, तो ये क्या होगा, अच्छा मुझे बताइए फिर ये क्या होगा, एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। अभी पढ़ के आए हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो मुझे जल्दी से बताइए कि आपका जो गोल्ड मेटल है वो क्या होगा, एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, क्या होना चाहिए, बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या होना चाहिए बेटा। ये होता है आपका एलिमेंट है ये आपका, क्योंकि एक ही तरह का एटम प्रेजेंट है, राइट। हाँ जी, कॉपर वायर क्या होगी, एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। अगर आपके कॉपर वायर में सिर्फ कॉपर प्रेजेंट है तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा बेटा, बताइए क्या होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए आपके पास, ये भी आपके पास होना चाहिए एलिमेंट, क्योंकि सिर्फ कॉपर प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट है शुगर क्या है, शुगर बताइए, शुगर में क्या होता है, ग्लूकोज, राइट। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगर एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है तो आपका क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा आपका कंपाउंड, राइट। सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में होता है NaCl, तो उसमें क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है, एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है तो फिर ये भी क्या हुआ आपका कंपाउंड, राइट। और नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस H2 क्या होगा, बताइए जल्दी से बताइए, H2 क्या होना चाहिए, एलिमेंट या कंपाउंड, क्या होना चाहिए बेटा, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी एलिमेंट, एक ही तरह का एटम प्रेजेंट है, राइट। डायमंड मुझे बताइए, चलो अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, डायमंड क्या होना चाहिए, एलिमेंट या कंपाउंड, क्या होता है डायमंड में, क्या होता है बेटा डायमंड में, 10th में सब पढ़ के आए हैं कार्बन कंपाउंड्स में आपके पास कि डायमंड जो है बेसिकली आपके कार्बन का एलोट्रॉप है, उसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है, एक ही तरह का एटम प्रेजेंट होता है, तो ये भी फिर आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये भी आपका हो जाएगा एलिमेंट, ये भी क्या है, एलिमेंट है। और अगर आप इनको वाइडर टर्म्स में देखो तो ये सब क्या है, these all आर योर प्योर सब्सटेंस, राइट। हाँ जी, तो एक बार ब्रीफिंग कर लेते हैं। मैटर मेरे पास क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। दो उसको पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज मिक्सचर, वन इज प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर है जिसकी कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है और प्योर सब्सटेंस है जिसकी कॉम्पोजिशन वेरी नहीं कर सकती। मिक्सचर वो है जो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे, जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे, लेकिन जो प्योर सब्सटेंस है वो प्योर सब्सटेंस में जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करेंगे।
मिक्सचर को डिवाइड किया होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में। होमोजीनियस में कॉम्पोजिशन क्या होगी, कॉम्पोजिशन क्या होगी, थ्रू आउट द मिक्सचर कॉम्पोजिशन रहेगी सेम। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर कॉम्पोजिशन अलग है, नीचे कॉम्पोजिशन अलग है, राइट। तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा, जो कॉम्पोजिशन है वो क्या करेगी, वेरी करेगी, सेम नहीं रहेगी आपकी, राइट। फिर हमने देखा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो है उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज एलिमेंट, वन इज कंपाउंड। एलिमेंट आपका क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही तरह का एटम प्रेजेंट हो। देखो एक ही तरह का आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर बॉल दिख रहा है, ब्लू कलर का बॉल, राइट। तो ये आपको क्या बता रहा है कि एलिमेंट में सिर्फ एक ही तरह का एटम प्रेजेंट होता है, राइट। और अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड में अगर आप देखेंगे आपके पास क्या होगा, क्या होगा बेटा आपके पास कंपाउंड में क्या होगा बताइए, आपके पास दो या दो से ज्यादा तरह के एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास आपकी सिंपल सी इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है एक और छोटा सा आपके पास टॉपिक है, इसके बारे में आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो है, मैटर की प्रॉपर्टीज जो हैं, आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स। वन इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड वन इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं, द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड or observed without changing the identity or the composition of the substance। मतलब आपको क्या करना है, आपका जो सब्सटेंस है, राइट, जो आपका सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए बिना जिन जिन प्रॉपर्टीज के बारे में आप पता लगा सकते हो वो आपकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आप उसको देख के बता सकते हो दिखता कैसे है, कलर बता सकते हो, स्मेल बता सकते हो, राइट, ऑर्डर बता सकते हो। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कलर कैसा है, जैसे मैं इस ऑरेंज की बात करूं, आपके पास क्या है, येलोइश ऑरेंज कलर का ऑरेंज है ये, राइट। और इसका स्मेल आप बता सकते हो बिना इसकी आइडेंटिटीज को चेंज किए। डेंसिटी, इसको आप पकड़ के बता सकते हो कि कितना डेंस है, कितना हैवी है, कितना लाइट है, राइट। सो इन प्रॉपर्टीज को आप क्या बोलते हो, ये प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सब्सटेंस की। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज फिर कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें आपके सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाए। आपके सब्सटेंस की आइडेंटिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वेरी कर जाए। जैसा वो पहले दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि बाद में वो वैसा ही दिखे। जैसे इसमें मैं एग्जांपल लूँगी, आपके पास बेसिसिटी, बेसिसिटी हो गई आपके पास कंबशन हो गई। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी आप फ्यूल ले लो, कैरोसिन ले लो, पेट्रोल ले लो, एलपीजी ले लो, आपने क्या किया, उसको हीट किया। क्या किया आपने, उसको हीट किया। जैसे ही आपने उसको हीट किया, जैसे ही आपने उसको हीट किया होगा क्या, वो सब्सटेंस जो है अपनी प्रॉपर्टीज को वहां पर छोड़ देगा, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट्स में और आपकी हीट में, राइट। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को आप क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ से आपको पता चलता है कि बेसिकली वो रिएक्ट कैसे करेगा, केमिकल्स के साथ वो रिएक्ट कैसे करेगा और उसकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपके पास कैसी होगी। समझ में आया सबको, ये आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या मतलब है इसका, ये आपके पास जितने भी आप इसमें टर्म्स यूज करोगे, वेदर मास, लेंथ, ठीक है, टाइम, मोल्स, बहुत सारी टर्म्स आएंगी, उनमें आप बेसिक मतलब आप उसको कैसे लिखते हो, रिप्रेजेंट कैसे करते हो, उनके यूनिट्स क्या होते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो हम सीखेंगे आपके जो यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट सिस्टम जो है आपका। देखिए आपके पास ये आपका बेसिक आपके टर्म्स है, लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और आपकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसके बारे में आपको गिवन है। देखिए सिंबल्स आपको गिवन है, नेम आपको गिवन है कि यूनिट का नेम क्या होगा और आपकी जो यूनिट है उनके भी सिंबल्स आपको गिवन है। तो इनके बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए बेटा, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है।
तो क्या करेंगे अभी इनको बढ़िया से याद कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर तक इसको अच्छे से याद कर लेंगे और फिर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चंस फिजिकल में अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आपको यूनिट्स के बारे में एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आपके मैम हैं आपके पास, कोई भी डाउट होगा तो हम यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। सो आपका जो लेक्चर है, आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो और भी बढ़िया हो चुका होगा, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए आप यहाँ पर अपने वीडियोस को, अपना जो भी कंटेंट है उसको अच्छे से देखिए, पढ़िए और खुश रहिए।